अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो ये है जी असर के बाद का टाइम और ये चल रही थी इफ्तार की तैयारी और अम्मी बना रही थी दही बड़े और दही बड़े बन रहे थे और पकोड़े वगैरह बन रहे थे। अच्छा जी मैं बता दूँ हमारी ताई आई हुई थी तो उनका था रोज़ा, हमारा रोज़ा नहीं था और वो ना आके बस जा रही थी थोड़ी देर में ना, तो हमने बोला नहीं-नहीं आप रोज़ा खोल के जाएँगी। तो उन्होंने बड़ा मना किया, नहीं, नहीं मैं जाऊँगी। उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। उन्होंने मना किया था कि यार हाँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मुझे पता है वो कुछ ज़्यादा नहीं हाँ, खाती हैं हमें पता है। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि गर्मी हो रही है, आजकल पता नहीं क्यों दोपहर में बड़ी गर्मी हो रही है ना, मतलब शाम में जाके थोड़ा मौसम सही होता है। हमने कहा नहीं अम्मी आप नहीं जाएँगी और आप रोज़ा खोल के जाएँगी। तो अम्मी से हमने कहा उन्होंने मना भी किया, हमने कहा हम अपने लिए बना रहे हैं, आपके लिए बनाएँगे, आप जाके रेस्ट करें। और फिर बस अम्मी से मैंने कहा अम्मी आप दही बड़े बना लें और हमने सोचा था दही बड़े बना लेंगे, पकोड़े बना लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम था क्योंकि हम असर के बाद बनाना स्टार्ट हुए थे ना। हुँ, तो बस उसके बाद हमने तैयारी शुरू करी, जो-जो बन सकता था हमने बना दिया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि हमें पता था अम्मी खाएँगी नहीं ज़्यादा कुछ हम और ताई को भी अम्मी कहते हाँ, हैं, ताई कभी को आप भी हम बोले। अम्मी कहते हैं, ताई नहीं कहते या बड़ी हाँ, अम्मी नहीं कहते और बड़ी अम्मी भी कहते हैं, दूसरी ताई को कहते हैं बड़ी अम्मी और ख़ैर अम्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, साथ ही रहते थे, तो इस वज़ह से हम उनको अम्मी कहते हैं क्योंकि उनके बच्चे उनको अम्मी कहते हैं, तो हमें भी आदत है अम्मी बोलने की। वो बचपन में जो आदत हो हाँ, जाती है हो ना, तो जाती है ना वैसी ही रहती और है। ताया को अब्बू बोला करते थे, तो हुँ, इसी तरह से बस बोलते थे हम। ख़ैर यहाँ पर बस अम्मी दही बड़े वग़ैरह सेट कर रही हैं क्योंकि दही बड़े पहले इसलिए बना लिए जाते हैं ताकि वो दही में चले जाएँ बड़े और और वो अच्छे अच्छे से से रच रच जाएँ ना। जाएँ। तो ख़ैर हाँ, एक रमज़ान वाला माहौल स्टार्ट हो गया है घर के अंदर। अभी तक हमने अच्छा नफ़ली रोज़े रखे नहीं हैं, हम लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट में रखते हैं जबकि हुँ। अम्मी बता रही थी कि स्टार्टिंग के रोज़ों की बड़ी फ़ज़ीलत है और स्टार्टिंग से रखा करो रोज़े। मैंने कहा अच्छा अम्मी, अम्मी तो ख़ैर पूरे महीने के रखेंगी और जब से स्टार्ट हो गए हैं रख रजब, रही हैं शाबान हाँ, मतलब। रख रही हैं, रजब, हुँ। शाबान, रमज़ान तक चलेंगे उनके रोज़े और ख़ैर मैंने कहा हमारे पास बहुत काम होते हैं, यही बहाना आया था दिमाग में। नहीं इंशाल्लाह हम लास्ट में रखेंगे, हम रखते हैं, हमेशा से रखते हैं। लास्ट में रखते हैं, हम 21 के बाद रखना स्टार्ट होते हैं और बस यहाँ पर अम्मी पकोड़े बना रही हैं, पकोड़े भी आलू वाले भी इत्तेफ़ाक बना से लिए थे। हाँ, हुँ। पकोड़े भी इत्तेफ़ाक से अम्मी ही बना रही हैं क्योंकि मैं थोड़ा-सा मसरूफ़ थी, तो मैंने अम्मी से कहा था अम्मी ये मैं बना लूँगी, अम्मी ने कहा फिर उसके बाद में जब मसरूफ़ अम्मी ने देखा तो अम्मी ने खुद ही ने बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा यहाँ पे आपको पकोड़ों की तादाद थोड़ी कम नज़र आ रही होगी क्योंकि ये सेकंड बैच है, पहला बैच जो है वो आ चुका था। नहीं, ये पहला ये बैच है, फर्स्ट सेकंड बैच है बैच बन रहा था। और अज़ान की अज़ान हो आवाज़ हो गई गई थी। थी, तो फ़ौरन से ना दस्तरख़्वान लगा के जल्दी से ना सर्व कर दिया था ताकि ना ताई और कज़न आए हुए थे, तो वो रोज़ा ख वो खोल रोज़ा लें। खोल लें ताकि हाँ, और बस खजूर वग़ैरह हम लोगों ने रख दी थी और फ्रूट चाट वग़ैरह के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि एक होता है ना, अगर आप रोज़े रख रहे हो, आपके घर में अगर कोई रख रहा है तो आपको टाइमिंग वग़ैरह का ज़रा पता होता है। जैसे कि पहले रोज़े में भगदड़ सी मचती है, रोज़ा खुल गया रोज़ा, उस दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ था हुँ। कि यार इतनी जल्दी मतलब रोज़ा खुल गया, टाइम का पता ही नहीं चला ना, मतलब 4 बजे के बाद ऐसे यूँ करके टाइम निकला, बस काम-काम में ही टाइम निकल गया। ख़ैर यहाँ पर रोज़ा वग़ैरह खुल गया था बड़े अच्छे से और हमें बड़ा मज़ा आया दही बड़े वग़ैरह खा के, खूब पापड़ी वग़ैरह के साथ हम लोगों ने एन्जॉय किया और हाँ, शुक्र है पापड़ी भी ये मँगवा ली थी ना? हाँ, हुँ, चटनी वग़ैरह जो है ये घर में होती है हमारे यहाँ बनी हुई क्योंकि दही बड़े अक्सर बन रहे होते हैं। हुँ, सर्दियों में बस कम बनते हैं हमारे हुँ, पास हुँ। दही बड़े, हमारे पास नहीं हमारे यहाँ दही बड़े कम बनते हैं क्योंकि वही ना दही की वज़ह से गला वग़ैरह ख़राब हो जाता है लेकिन अब तो ख़ैर मौसम आ गया है, आप बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। हाँ, दही बड़े आराम से आप एन्जॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा वाला मौसम हो गया मतलब ऐसा हो गया थोड़ा ना दरमियाना-सा हो गया है, मतलब आप एन्जॉय दरमिया कर वही सकते कराची वालों वाला मौसम हो गया है हो। कि बस दोपहर में गर्मी है और यार बाहर निकलो इतनी गर्मी है, धूप इतनी कि आपको पसीने आने लग जाते हैं और गलती से आपने कोई मोटा वाला सूट पहन लिया है ना, तो फिर बस आप पसीनो-पसीनो हो नहीं, जो जाएँगे। सूट आपने रात में पहना हुआ है सर्दी की वज़ह से और वही पहन के आप चले गए ना, तो फिर आप पछता जाएँगे बहुत बुरा। हाँ, इतने पसीने आ जाते हैं क्योंकि मेरा बाहर निकलना हुआ था 2-3 मर्तबा, तो उसके अंदर ऐसे ही हुआ था कि यार बहुत ज़्यादा पसीने आ गए थे। तो बस यहाँ पर अरे! पसीनों-पसीनों मेरी की बातें चाट कर बन रही गई, हूँ। इतनी ये मज़े की लग ज़ोया रही की है। प्लेट है, पापड़ी मैंने तोड़ी थी क्योंकि ज़ोया रिकॉर्ड कर रही थी इस वज़ह से और ज़ोया ने कहा मेरे हाथ गंदे हो जाएँगे, कैमरा पे हाथ लग जाएँगे। नहीं, नहीं, मैंने अप्पी से कहा आप अपनी प्लेट बना चुकी हो और आपके ऑलरेडी हाथ पापड़ी वाले पापड़ी हो वाले चुके हो हैं, चुके हैं। तो बराए मेहरबानी आप मेरी प्लेट के अंदर भी मतलब प्याले के अंदर भी पापड़ी तोड़ के डाल दो ताकि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ। हाँ, तो इस वज़ह से मैंने तोड़ी थी और हुँ, इसी तरह से होता है मिल-बाँट के काम करना पड़ता है क्योंकि अकेले व्लॉग
व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। अच्छा ख़ैर इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे और रात के टाइम ना हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि बस इफ्तार में वो इतना कुछ खा लिया था, तो उसके हाँ, बाद वो रात ही में हमारा खाना हो वो गया ही था। डिनर था। और ये नेक्स्ट डे है और हमारी हलवा पूरियाँ आ गई थी, ओए होए क्योंकि होए! नेक्स्ट डे हमें मज़ेदार। बहुत भूख लग रही थी। हम जब सुबह में उठे हैं तो मैंने कहा यार हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे तो क्या मँगाएँ? क्योंकि बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब एक होता है ना इतनी भूख लग रही हो कि आपके पेट में बल पड़ने लग जाएँ, तो उसके बाद आप बना नहीं सकते। क्योंकि ना हमने डिनर तो किया नहीं था, हैं? और फिर उसके बाद हमने बोला यही ऑप्शन है, हलवा पूरी मँगाते हैं और फिर खाते हैं। तो फिर यही बेस्ट ऑप्शन रहता है और ज़बरदस्त वाली हलवा पूरी। आप लोगों के घर के पास ही मिलती होगी, हमारे घर के पास भी अच्छी सबके घर के पास मिलती है। अच्छी हलवा पूरी मिलती है, तो अपने घर के पास से मँगा के खा लीजिएगा। और हमारी आदत है हम हमेशा सुनहरी-सुनहरी हलवा पूरी मँगवाते हैं। मतलब पूरियाँ हमारी ना थोड़ी कड़क होनी चाहिए तब जाके हमें मज़ा आता है। हाँ, मतलब नरम वाली पूरी में हमें मज़ा नहीं आता। अच्छा हुँ, कड़क जो पूरी होती है ना उसके अंदर ऑयल भी कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता और अक्सर लोग ना कड़क पूरी का एक ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि उसका जो चूरा जो होता है ना मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो ना उड़ता है या फिर वो बच जाता है तो भाई आप बचाते क्यों हैं? उसे खा लिया करें, वो तो सवाब है। अपने आगे के बोरे भी उठा के खा लेने चाहिए बिल्कुल खा और लेने हम उसको चाहिए। खा लेते हैं हम कभी इवन दस्तरखान पे भी जो गिर जाते हैं ना बोरे तो हम भी वो उठा हम के उसको भी उठा के खा खा लेते हैं। लेते हैं और मैं तो पता है क्या बहुत अच्छी आपको टिप बताती हूँ। कुछ लोग तो अच्छा अम्मी जो करती हैं वो ना तरकारी में थोड़ी भोरे मिलाती हैं और ऐसे ही निवाले से बोरे नहीं खा जो लेती हैं। चूरा होता है ना चूरा काफ़ी सारा हुँ, होता है क्योंकि कड़क पूरियाँ होती हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो चूरा होता है ना वो बचा हुआ होता है हुँ। पूरियों का ना, तो अम्मी उसपे उसको तरकारी में मिक्स करके जिस तरह आप चावल नहीं खाते उस तरह से खा लें। मैं तो हलवे पे डाल के फिर हाँ, हलवे मिक्स पे डाल करके के खा खा लें तो लेती हूँ। वो वेस्ट नहीं होता, तो इस तरह से नहीं है, हम उसको वेस्ट नहीं करते, रिस्क है हाँ। ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं हमने कहा आज इतना अच्छा नाश्ता किया है उसको हम वसूल करेंगे और हम लग जाते हैं सफाई पे। तो हमने निकाल लिए थे अपने सारे बर्तन मतलब हम ना यार रमज़ान से पहले हमें ना ये अपना कैबिनेट और सॉरी डिवाइडर पूरा साफ़ करना था। उसके असल में बर्तन जो थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हुए हुए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो निकालते हैं फिर वो उसको रख दिया जाता है लेकिन तरीके से नहीं रखा जाता, वैसे ही रख दिया जाता है। हुँ। जबकि कोशिश होती है मेरी क्योंकि मेरे पास ये काँच के सारे प्लेटर्स वग़ैरह सारी चीज़ें हैंगी और बेकिंग की डिशेज़ वग़ैरह हैंगी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको तरीके से रख दूँ, लेकिन फिर भी ऊपर-नीचे हो जाती हैं, हो तो ही ये जाती बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ क्योंकि था। इतना हम ज़ाहिर-सी बात है रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर ऊपर-नीचे हो ही जाती हैं और इसके अलावा हमें डीप क्लीनिंग करनी थी इस हिसाब से कि जो डिवाइडर था उसको आगे करना था मतलब कमरे के सेंटर में उसको किया हमने हटाना था और फिर हमें पीछे से सफाई करनी थी हाँ, क्योंकि हमें अंदाज़ा था असल में मेड से काम करवाते हैं तो मेड इतनी अच्छे से काम नहीं करती हैं। ज़ाहिर-सी बात है उसके पीछे से तो नहीं करेंगी ना, वो तो हमारा काम है, वो हम ही कर सकते हैं। तो ये डीप क्लीनिंग वाला काम जो होता है वो हम ही करते हैं। तो हमने क्या करा था पूरा डिवाइडर को खाली किया, उसको फिर हम सेंटर में लेकर आए और काफ़ी भारी हैगा ये डिवाइडर ना क्योंकि ये ऑर्डर पे बना हुआ है तो ये ना अच्छे और काफ़ी भारी होते हैं। तो ख़ैर उसके बाद सफाई कर ली थी हमने। अच्छा जी, इसके पीछे से सारी सफाई हो गई है और ये दोबारा से इधर हमने लगा दिया है। इसको पहले कमरे के बीच में कर दिया था, इसके पीछे से पूरी सफाई करी और अब इसकी अच्छे तरीके से डस्टिंग होगी, इसको साफ़ करेंगे। दैन इसके बाद इसमें दोबारा से बर्तन जाएंगे और यहाँ पे अब ये क्या कर रही हैं मैं दिखा दूँ। अब ये भी बर्तन थोड़े से सामने वाला जो वो है डिवाइडर है उसको फैला के बैठी हुई हैं ताकि सारे समेट जाए तरीके से, दोबारा से रख जाए दिए जाए। डस्टिंग हो जाए तरीके से और ये आप कह लें रमज़ान से पहले की सफाइयाँ स्टार्ट हुई हुई हैं। हाँ, ये ज़रूरी होती हैं क्योंकि हर चीज़ ना फिर ये एक होता है जगह पे आ जाए। जगह पे आ जाती है फिर ये भी होता है कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं मिल नहीं रही होती हैं और उसमें सामने आ जाती हैं। ये देखिए तरह सारे बर्तन मतलब अच्छा माशाल्लाह। मैं एक और चीज़ बताऊँ ये तकरीबन मैंने 4 साल में ये सारे जमा किए हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास हाँ 2 साल के 1 साल के अरसे में इतने ज़्यादा इसमें नहीं भी थे आपको इतनी प्लेटर्स सारी वगैरह दिख रही होंगी, अभी इस पे डस्ट बहुत दिख रही होगी है। क्योंकि वो बंद रहता है इतने ज़्यादा प्लेटर्स वगैरह नहीं थे मेरे पास, मैंने सिर्फ 4-5 लिए हुए थे प्लेटर्स, उसी के अंदर प्लेटिंग वगैरह कर दिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे फिर आपको क्या कहते हैं रेसिपीज आप ज़्यादा बढ़ाते हैं उसी हिसाब से आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। इसमें अच्छा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शायद अभी तक यूज़ भी नहीं करी। कुछ प्लेटर्स हैं जैसे कि ये पास्ता का बाउल है हमारा, ठीक है ये नहीं, मैंने आई थिंक अभी एक तक ही बार यूज़ किया है हमने। हाँ ये एक ही बार यूज़ एक किया ही है, बार बहुत सारी यूज़ चीज़ें किया है, हैं। हाँ। ये कलर वाली प्लेट्स मैंने एक बार यूज़ की है ना। अच्छा मैं एक एक ही लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ज़्यादा जहाँ लेने से में ऑप्शन होता है ना कि एक ले सकते ले हैं सकते तो हैं। हम वहीं से लेते हैं। तो जैसे कि ये मैंने 2 कलर की ली हुई हैं, ये एक एक ही ली हुई है मैंने और ये भी मैंने एक ही लिया हुआ येलो है। है, येलो इस तरह का ब्लैक है, ब्लैक मैंने सिर्फ 2 ली हुई हैं।
क्योंकि कभी कभार होता है ना, आपको ब्लैक की भी ज़रूरत होती है। वाइट तो हमेशा, वाइट क्रॉकरी ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में चल जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि आज हम कर रहे हैं रमज़ान से पहले वाली जो ऑर्गेनाइज करना होता है ना, सारी चीज़ें जिस तरह हमें चाहिए, किस तरह से सेटिंग होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती है, तो उस तरह से आज हम सेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला और थोड़ा सा ये ये आपके साथ भी हाँ, शेयर कर दें। ये है सबसे Ramekins, पहले वाले। ये सबसे पहले मैंने खरीदे थे, लेकिन इसके अंदर मैंने सोचा था इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, लेकिन इसमें आते ही नहीं थे इंग्रेडिएंट। फिर मैंने दूसरी वाली इस टाइप की मैंने क्या कहते हैं वो खरीदी हुई थी। ये भी इंग्रेडिएंट रखने के लिए, इंग्रेडिएंट क्योंकि पहले मैं दिखाती थी ना स्टार्टिंग में सारे इंग्रेडिएंट, हाँ एक एक करके ना, एक एक करके दिखाती थी। तो फिर पहले मैंने ऐसे ये खरीदे थे। अभी Ramekins बहुत महंगे हुए हैं और ये मैंने बहुत सस्ते खरीदे मैं। हाँ ये सेरेमिक के ना भैया, सेरेमिक हाँ ये सेरेमिक oven के, proof ये होते हैं प्लास्टिक के नहीं है, प्लास्टिक वाले भी मिलते हैं और लेकिन दोनों की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। ये सेरेमिक के हैं, कुछ कैलामानी कौन सा होता है, सॉरी मैं ना नाम मेलामाइन, मेलामाइन में उल्टा बोल, जैसे कि ये है, ये प्लास्टिक, हाँ ये भी है, ये प्लास्टिक। ठीक है, तो ना इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में आपको खुद ही फ़र्क दिख रहा होगा। प्लास्टिक अलग से ही दिखता है और ये अलग से दिखता है, तो उस हिसाब से रखना होता है। इतना भारी उठाया मैंने। इसी तरह ये ट्रांसपेरेंट बोल के जो सेट है ना, ये भी मैं एक एक ही लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मतलब सिर्फ एक ही मिल जाए तो वो मतलब बेहतर है। और ये जो अजीब सी आवाज़ आ रही है, हमारे भाई साहब अपने सर पे ब्रश कर रहे हैं क्योंकि उनकी कर्ली बाल है, इसलिए जमा जमा के करना पड़ता है। मैंने कहा आप लोग बोलेंगे बैकग्राउंड से इतनी अजीब सी आवाज़ आ रही है, कोई अपना फर्श नहीं धो रहा। नेहा सर पे कर रहा है, नेहा सर पे ब्रश कर रहा है, हाँ ठीक है ना। अच्छा खैर, अब इसकी पहले हम डस्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी हम किस तरह से इसको लगा रहे हैं, किसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ना, तो वो आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ख़ैर अब मैं डस्टिंग करने लगी थी और मैंने बोला अच्छे से तरीके से इसको ना मैं साफ़ कर दूँ ताकि चमक जाए हमारा ना डिवाइडर। तो फिर मैंने ये कर लिया था स्प्रे। ये मैंने कौन-सा वाला किया था, ये एस्टोनिश का किया था सरफेस क्लीनर। यार ये बहुत अच्छा है और मतलब इसमें ना हल्का-सा ना साबुन सा होता है और इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं और किचन के लिए भी हम ये वाला यूज़ करते हैं तो किचन काफ़ी काउंटर अच्छा के लिए रहता भी है। यही यूज़ करते हैं, तो ये हुँ। काफ़ी अच्छा रहता है। और बस इससे ज़ोया ने अच्छे से साफ़ कर लिया था और अंदर की भी डस्टिंग करके ही फिर हम रख रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है वो अंदर भी डस्ट हो जाती है। इसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उसके बाद मतलब जब पहली बार आया था ना ये, उसके बाद अब सेट हुआ है ये। आई थिंक पहली हाँ, बार ही हमने खाली किया है इसको। खाली किया है वरना ये होता है कि थोड़ी बहुत आगे-आगे से तो हो जाती है, जो बर्तन निकल रहे हैं रखते हुए थोड़ी बहुत डस्टिंग हो गई तो हो गई, बाकी फिर ऐसे इतनी डीप क्लीनिंग नहीं होती हर बारी ना। हाँ, हर बार नहीं होती है इतनी डीप क्लीनिंग। और ये दूसरा वाला डिवाइडर है, इसमें भी मैं सेंटर में बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, बाकी जगहों पे भी हमारा ही सामान है। हुँ। और हमारे पास 2 डिवाइडर हैं। हाँ जी, बिल्कुल 2 ज़ोया और डिवाइडर। मेरे पास। ये सिर्फ़ मेरे बर्तनों की वज़ह से इतने ज़्यादा डिवाइडर हैं घर में। और अम्मी का डिवाइडर, अच्छा अम्मी के पास है बहुत पुराना डिवाइडर, तो वो भी वो अलग है। ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, वो अलग हैगा, तो उसमें सिर्फ़ अम्मी के बर्तन वगैरह रखे हुए होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता उसके अंदर रखा हुआ। उसमें भी हम सिर्फ़ बर्तन ही रखते हैं, सारे काँच के बर्तन वग़ैरह रखते हैं, जो भी हुँ। अच्छे वाले बर्तन होते हैं ना, महँगे वाले बर्तन वो उसमें रखते हैं हम। अच्छा ख़ैर अपिया को ये मैं थोड़ा-सा गाइड कर रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी और हमने ना जितनी भारी वाली प्लेटें थी और जितने बाउल्स थे, वो नीचे करके रख दिए थे और हल्के वाले जो बर्तन थे, प्लास्टिक का जो सामान था वो प्लास्टिक हमने के, ऊपर रख दिया, बस साइड पे काँच की जो मेरी क्या जो कहते हैं, आप कह डिशेज़ लें डिशेज़ थी जो कि लोकल वाली हैं, वो मैंने उस उधर रख दी हैं, जो अच्छी वाली है मैंने कहा वो मैं यहाँ पे रखूँगी। ताकि इस तरफ ना, क्योंकि वो तो सामने की तरफ है, वहाँ पे हर कोई घुस सकता है। इस तरफ कोई बच्चा नहीं खोलता ये कैबिनेट, ये डिवाइडर कोई भी नहीं हमने खोलता। रखा हुआ ही साइड हुँ। पे, इस वज़ह से सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सारी इसी के अंदर रखी हुई हैं। मतलब इसमें सारे नॉन स्टिक के पैन्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही हाँ, रखी हुई हैं और मैंने ये जो सेट ग्लासेस थे करके। ये ऊपर करके रख दिए थे, इसमें भी बॉक्सेस जो अच्छे वाले वो बर्तन है वो ऊपर रख दिए थे, बाकी नॉन स्टिक वगैरह नीचे करके रख दिए थे और हाँ, सेट कर दिया था, ताकि शुक्र। आसानी हो, क्योंकि घर के बर्तन अलग हैं और मेरी जो वीडियोज़ हैं उसके बर्तन अलग हैं, तो दोनों हुँ, चीज़ों को हम अलग ही रखते हैं, मिक्स करके नहीं रखते हैं। मतलब वो जो किचन में बर्तन यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे अम्मी के बर्तन हैं और हुँ। वीडियोज़ में जो यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे मेरे बर्तन हैं। तो तो ख़ैर बस इस चीज़ से फ़ारिग हुए और बहुत सही वाला हम थक गए थे क्योंकि पूरा दिन हमारा ना उसमें बिज़ी, पूरा दिन निकल गया था हमारा ना सफाई करने में। ज़ाहिर-सी फिर बात है टाइम लगता है और पूरा आप घर फैल जाता है, क्योंकि एक डिवाइडर में से खाली करके आपने दूसरी जगह पे शिफ्ट करने हैं सारी चीज़ें, फिर आपने सफाई करनी है, देन उसके बाद दोबारा
दोबारा से सेट करना है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमने शाम में हमें भूख लग गई थी और फिर हमने मँगवा लिए थे समोसे और थोड़ी-सी जलेबी मँगवा ली थी, हुँ। जो कि आलू के और कीमे के मिक्स समोसे हैं। अब्बू खाते हैं कीमे के समोसे और मुझे कीमे के समोसे यार हर जगह के अच्छे नहीं लगते, कहीं-कहीं के अच्छे होते हैं। कहीं-कहीं के अच्छे कहीं-कहीं होते के हैं। अच्छे होते हैं और ये ज़ोया जो आवाज़ें कर रही है। सॉरी मेरा ना सर टकरा आ गया था। अच्छा ख़ैर रात के खाने की तैयारी हो रही है शाम के बाद ही फ़ौरन अम्मी बैठ जाती हैं रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो ये मैं बता दूँ अम्मी प्याज़ को कट कर रही थी, 2 से 3 डलियाँ प्याज़ थी और आलू ले लिए थे और इसके अलावा पालक कट कर लिया था। बता दूँ क्या बन रहा है, आलू पालक बनने जा रहा था। मैंने बोला यार रेसिपी इसकी रिकॉर्ड कर लूँ, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बोला फिर भी मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ और फिर आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देते हैं क्योंकि अक्सर हमारे घर में जो सिंपल वाली रेसिपीज़ बन रही होती है ना, तो आप लोग काफ़ी बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इसकी रेसिपी आपने क्यों नहीं शेयर करी, क्यों नहीं शेयर करी? तो मैंने बोला चलो आज हम शेयर कर देते हैं आपके साथ रेसिपी। तो देखें प्याज़ को गोल्डन ब्राउन कर लिया था मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन तक उसे फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। और थोड़े से टमाटर जाएँगे और हरी नहीं, मिर्ची नहीं, वग़ैरह। नहीं, इसमें नहीं डाले थे टमाटर अम्मी ने? अम्मी ने नहीं डाले। अच्छा सही है। अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, हमारे घर में जो सब्जियाँ बनती हैं ना, सब्ज़ी और दाल वग़ैरह जो बनती हैं ना, वो बहुत सिंपल तरीके से बनती हैं। अक्सर आप लोग कहते हैं कि आपने बताया नहीं, यार बहुत ही सिंपल से बेसिक मसाले होते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई गरम मसाला और खड़ा मसाला और ज़ीरा वग़ैरह ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं ऐड करते। अम्मी बहुत सादे तरीके से बनाती हैं और सब्ज़ी जो है ना, जितना सादे तरीके से बनाए ना, उतना अच्छा उसका टेस्ट निकल कर आता है। एक्चुअली उसका नेचुरल जो टेस्ट होता है ना मतलब जैसे उसका जो पालक का अपना है जो टेस्ट है ना, अगर आप उसी को मसाले डाल-डाल के इतने ज़्यादा मसाले डाल देंगे, तो उसका अपना टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, हुँ, वो सिर्फ़ मसालों का ही ज़ायका आएगा। हाँ। तो कोशिश करें अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया इस तरह से, तो एक बार बना के देखिएगा, आप लोगों को पसंद हाँ, आएगा। सिंपल तरीके से तो फिर ना जैसे आलू खा रहे हैं तो पता चलता है हाँ, आलू जैसे सिंपल आलू को फ्राई कर लो तो आलू का टेस्ट आता है ना, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट आता है प्रॉपर आलू का। तो इसी तरह ये ही कॉन्सेप्ट है हमारे घर में कि हल्के मसाले डाले जाएँ ख़ास तौर पे सब्ज़ी में, तो फिर उसी का ज़ायका आना चाहिए और वो फिर अच्छे से भुनी भी हो तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अच्छा ये जो बस मैंने 3 मसाले आपको बताए थे प्याज़ कह रही हूँ सॉरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक बस यही डाल के अम्मी ने इसको भून लिया था। अब इसके बाद इसमें चले जाएँगे आलू और आलू डालने के बाद अम्मी हाथ के हाथ डाल देंगी मतलब साथ-साथ डाल देंगी पालक और पालक की क्वांटिटी पता नहीं क्या है। यार आलू है आधा किलो, पालक हुँ, है हमारे पास तकरीबन 3 पाव के करीब पालक अच्छा है सही। और अम्मी ने आलू और पालक को एक साथ इसलिए डाल दिया था कि पालक का जो पानी निकलेगा ना, उसी पानी के अंदर ये गल जाएगा। अगर ज़रूरत होगी तो पानी ऐड कर देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि पालक को भी अच्छे से भूनना होता है और उसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। सॉरी अम्मी ऐड कर रही हैं पानी, मैं समझी अम्मी नहीं ऐड नहीं, नहीं अम्मी करेंगी। ने बहुत ज़रा-सा डाला था कि थोड़ी-सी उसमें गुंजाइश मतलब हो कि वो गल जाए ना, ज़रा-सा अच्छा। अम्मी ने मुझसे डलवाया था, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, अम्मी ने बोला पानी तकरीबन मैं डालते बता रहो। देती हूँ आधा कप पानी गया है इसके अंदर, से हुँ। ज़्यादा नहीं गया पानी। अब इसके अंदर पालक भी चली जाएगी और अम्मी अम्मी क्या करती हैं कवर करके छोड़ देती हैं। अच्छा नीचे आलू हैं, ऊपर पालक है तो पालक जलेगा नहीं और आलू का मतलब स्टीम जो बनेगी ना, सारा पानी नीचे चला जाएगा और ये पालक भी ना बुझ जाएगा, मतलब ये बैठ जाएगा एक हाँ, तरह अभी से। आधा डाला है ना अम्मी ढक के इसको रख देंगी और फिर बाकी का डालने के बाद उसको बस भून देंगी मतलब वो पूरा जब गल जाएगा ना, भून दिया था और ये हमारी हो गई बस थी सब्ज़ी सब्ज़ी रेडी। रेडी हो गई है और यार ये रोटी के साथ, पराठे के साथ और राइस के साथ, तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती बहुत है। मज़ेदार नान के साथ भी अच्छे लगता है, लेकिन मुझे पराठे और ना बासी रोटी के साथ ये वाली सब्ज़ी बहुत मज़ेदार लगती है और और ख़ास ये तौर पे बनती भी बहुत मज़ेदार मैं है। बताऊँ इसको ना वो नान होते हैं ना, नान को तलने के बाद इसके साथ खाया हुँ। जाए, ओए होए होए! क्या मज़े आते हैं ना इसको खाने के बाद, बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत पसंद है पालक वाली ये पालक आलू की सब्ज़ी बहुत पालक अच्छी आलू हम बनती लोगों है। को अच्छा लगता है, मेथी हुँ। पालक भी हमें बहुत पसंद है और मेथी आलू पालक सॉरी, वो बहुत अच्छा बनता है। ख़ैर आप लोग बताइएगा अगर ये वाली रेसिपी आप लोग इस तरह से बनाते हैं या किस तरह से बनाते हैं, वो भी बताइएगा कमेंट करके। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू थैंक यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।